हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। साधारण भिन्न का ये लास्ट वीडियो है। इसमें जितने विविध सवाल बचे हुए हैं जो किसी उसके टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे, इधर उधर से थोड़ी बहुत चीज़ें भिन्न के रूप में बनाकर डाल दी गई हैं, ठीक है। वो सारे सवाल आज देखे जाएंगे। जितने भी तरह के बने हैं उसमें वो सब के सब हर तरह के सवाल लिए गए, यानी हर टाइप का सवाल लिया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। एक भिन्न के अंश से एक घटाने तथा हर में 2 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाती है और अंश से 7 तथा हर से 2 घटाने पर 1/3 रह जाती है। वह भिन्न है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 5/6, दूसरा ऑप्शन है 11/14, तीसरा ऑप्शन है 13/20 और चौथा ऑप्शन है 15/26। इसके शर्त क्या क्या हैं। मान लीजिए हम भिन्न मान लेते x है और x/y है। तो पहला शर्त है, कह रहा अंश में से 1 घटा दें और हर में 2 जोड़ दें। तो क्या मिल रहा भाई, 1/2 हो जा रहा है। दूसरा शर्त है कि अंश में 7 घटा दें, हर से 2 घटा दें। तो क्या मिल रहा है भाई, 1/3 मिल रहा है। ये 2 शर्त हैं। इसके अकॉर्डिंग इसमें जो लागू होगा वही आंसर होगा। इसमें से देखिए, अगर आप 1 घटाएंगे तो ये आएगा 4, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, कटेगा ये तो 1/2 आ रहा है, यानी पहला शर्त लागू हुआ। दूसरे में आइए तो क्या 7 आप घटाएंगे तो देखिए ये 5 है ना, इसमें से आप 7 घटाएंगे, यानी ये ऐसे ही नहीं हो सकता। इनको तो आप हटा दीजिए डायरेक्ट। इसमें आ जाइए, यहाँ से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 12, कटेगा तो 1/3 आएगा। लेकिन अब यहाँ चेक करिए, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 10 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 16। तो क्या ये 1/2 आया? नहीं आया ना, यानी 5 अगर हम काट भी दें 2 से तो ये 2 5 और ये 8, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें आते हैं तो ये ऐसे ही घटाएंगे तो आएगा 6 और यहाँ 2 घटाएंगे 18, तो 1/3 तो ये आ गए हैं। लेकिन क्या ये आएगा तो आ जाएगा 12। अब 12 का मतलब ये 2 जोड़ने पर ये 24 होने चाहिए, तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा, यानी ये भी नहीं होगा। समझ गए बात हमारी। तो होगा क्या, डायरेक्ट ये चेक कर लीजिए। 1 घटाइए 14, 2 जोड़िए 28, कटाते 1/2। अगला शर्त में 7 घटाएंगे 8, 2 घटाएंगे 24, कटेगा 1/3। दोनों शर्त लागू हुए, आंसर हो गया। देखिए, आपके एग्जाम में जब ये आएंगे ना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा है। अभी तो यहाँ मान लीजिए हम आपको ऐसे लिख के कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वहाँ लिख के थोड़ी ना करेंगे। वहाँ तो हम डायरेक्ट देखेंगे और तुरंत मन में कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम बेसिक करते हैं इसका, तो मान लीजिए यही बनता पहला शर्त, x - 1/y + 2 = 1/2, ठीक है। इसका गुणा इधर 2x - 2 = y + 2, ठीक है। ये इधर आएगा 2x - y = 4। तो एक समीकरण नंबर 1 बना। दूसरा शर्त x - y, फिर x - 7 बटे y - 2, यहाँ गलत लिख दिए थे हम, ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है, बराबर 1/3, ठीक है। इसका गुणा इधर करिए तो ये हो जाएगा 3x - 7 × 21 बराबर, इसका गुणा इधर करिए y - 2, ठीक है। अब क्या हम लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 3x - y बराबर, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 2, अच्छा लिख देते हैं, -2 प्लस का 21। तो आप यहाँ कहेंगे 3x - y बराबर, ये घटेगा तो इसमें से क्या आ जाएगा 19, 19 × 2 = 21, ठीक है। यानी ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2, इसको सॉल्व करिए। 2x - y = 4,
ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 19। ठीक है, जोड़ लें कि घटा लें? देखिए यहाँ आप जब घटाएंगे तभी ये चिन्ह डिफरेंस होंगे, जोड़ेंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब जब माइनस माइनस होता है चिन्ह बदल जाते हैं। 3 में से 2 जाएगा x, ऐसे मान लीजिए बड़े वाले में से घटता, हमने लिखा इसको गलत है। अब यहाँ क्या होगा, 19 में से 4 घटेगा तो आप कहेंगे 15। तो x का मान आ गया 15, तो y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, इसी में रख लीजिए। अगर इसी में रख लें समीकरण 1 में, तो आप कहेंगे 2 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 4। इसको इधर लाइए और ये इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे y बराबर 30 माइनस 4, यानी y बराबर 26। यानी हम कहें भिन्न क्या बना, भिन्न आपका क्या बना, तो x बटे वाई था ना भिन्न क्या था आपका, x बटे वाई था। इसी में ही तो सब हो रहे हैं। तो आप x का मान 15, y का मान 26। तो कहाँ है ऐसा भाई? यहाँ। तो आप एग्जाम में ये तरीका नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत समय लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते, मिटा दें इसको। चलिए अगला सवाल है, एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर उसने उसे 3/8 से भाग कर दिया और इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 अधिक था। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ी सी बात यहाँ समझने वाली बात यह है, ठीक है, समझने वाली बात यहाँ ये है। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए पहले ये समझ लेते फिर आपको बताते हैं। 9 रुपया, दूसरा है 24 रुपया, तीसरा है 64 रुपया और चौथा है 1.320 रुपया। ठीक है, अब ये बात कहा गया आपसे, कहा जाए भाई क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़के से कहा गया कि 3/8 से गुणा करो, कोई धनराशि है कोई संख्या है, लेकिन उसने क्या किया 3/8 से भाग दे दिया। इससे हुआ क्या कि जो सही उत्तर आ रहा था उससे जो उसने किया उससे 55 ज़्यादा आ गया, यानी जो उसने गलत तरीका अपनाया तो गलत उत्तर सही उत्तर से 55 ज़्यादा आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 3/8 से गुणा करता तो जो भी आता वो उत्तर सही आता। तो हमसे कहा है कि सही उत्तर क्या है, तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू दिया है ऑप्शन में ये सही उत्तर के बराबर ही होंगे। तो सही उत्तर यानी इस 3 से वो कटने चाहिए। तो देखिए क्या ये 3 से ये कटेगा, कटेगा, ये 3 से कटेगा। दूसरा अगर ये 3 से कटेगा तो चेक करिए, हम कह देंगे 3/8 के बराबर यदि 9, 3 से कट गया तो 1 भाग बराबर 24, यानी पूरी की पूरी संख्या 24 है ना, पूरी की पूरी 24 है। अब अगर मान लीजिए वो इसका 3/8 करता तो 9 आता, लेकिन उसने क्या किया 24 का 8/3 कर दिया, यानी इससे काटिए इसको, 8 बार में 8 अठैया 64 आया। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो 55 होना चाहिए है, तो यानी पहला सही है डायरेक्ट। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करते भाई, एक तरीका और जान लीजिए, बेसिक चीज़ें। मान लीजिए संख्या जो है या धनराशि, सॉरी धनराशि यहाँ दिया हुआ है, धनराशि जो है वो x है। अगर सही करता तो क्या करता वो x का 3/8 करता, यही करता वो, तो मिलता उसको 3x/8। लेकिन उसने गलत किया तो क्या किया, x में 3/8 से भाग दिया, 8 ऊपर चला जाएगा, 8x/3 मिला। अब हुआ क्या, गलत में से सही को घटाएंगे तो कितना अधिक आया ये पता चलेगा। तो हम कह देंगे
3x/3 माइनस कितना भाई 3x/8 बराबर 55 ज़्यादा है तो 55 लिख लीजिए। 55 ज़्यादा है तो 55 लिख लीजिए। 8 का गुणा इसमें करिए, 8 अठैया 64x, फिर 3 3 9x बटे 8 3 24 बराबर 55। इसमें से घटाइए तो ये आएंगे 55x/24 बराबर 55। ये इनसे कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 24, यानी वो धनराशि कितनी थी 24। हमसे पूछा है सही, तो हम कह देंगे सही जो उत्तर था वो कितना है, तो आप कह देंगे 24 गुणे के 3/8, 8 3 24, 3 3 9, यानी आंसर हो जाएंगे आपके 9। तो आप ये एक बेसिक तरीका है, ये डायरेक्ट ऑप्शन बेस हो गए। एक तरीका और समझिए यही छोटा सा, मान लीजिए उसको कहा गया 3/8 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया 3/8 से भाग दिया, तो इसको पलट दीजिए, यानी 8/3 लिखिए। अब 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा ना। तो इसको ऐसे काटिए, 3 3 9, यानी वो सही करता तो 9 आता। ये सही वाला है, कौन वाला है, ये सही है, और ये क्या है गलत है। ये इनसे कट गया, 8 8 अठैया 64। क्या दोनों के बीच का अंतर, सही और गलत के बीच 55 का अंतर है ना, तो क्या दोनों के बीच का अंतर 55 है। 64 में से 9 घटाइए तो कहेंगे अंतर 55 है, यानी हमसे सही पूछा तो हम सही आंसर दे देंगे, खट से भी हो जाएंगे। चाहे आप जो तरीका अपनाइए, ये मत अपनाइएगा। ये तो कब अपनाते हैं, जब हमारे पास पर्याप्त समय बचा हो, क्वेश्चन करके सारे हम बैठ गए, अब हमको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेसिक तरीका अपनाएंगे। तो यही होता है उसका बेसिक तरीका, उस सिचुएशन के लिए हम बताते हैं, ठीक है। बाकी तो या तो आप ये अपना लीजिए, ये तो आप ऐसे जब करेंगे तो तुरंत दिखने लगता है ऑप्शन में कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। एक परीक्षा में एक लड़के से दी गई संख्या को 7/19 से गुणा करने के लिए कहा गया। गलती से उसने दी गई संख्या को 7/19 से भाग कर दिया। वह सही उत्तर से 624 अधिक परिणाम प्राप्त किया, तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है। यानी यहाँ पर संख्या पूछा है आपसे, और वो भी नहीं पूछा है, संख्या भी नहीं पूछा है, वो आपसे पूछा है संख्या का योग क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ बात समझिए, चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पहला ऑप्शन है आपका 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13, और चौथा ऑप्शन है आपका 14। ये ऑप्शन दे रखे हुए, थोड़ा सा बात को बड़ा इत्मीनान से समझिएगा। क्या कहा गया उसको अगर सही करता तो कहा गया था 7/19 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, गलत किया। तो क्या किया भाई, वो 7/19 से भाग दिया, तो इसको उल्टा लिख लीजिए 19/7। अगर हम कहते हैं संख्या क्या है, बात समझिएगा, अगर हम कहते हैं वो संख्या क्या है, तो 19 और 7 का जो गुणनफल होता वही संख्या है, यानी 19 गुणे 7, यानी जो एलसीएम लिए जाते हैं वो संख्या आती 9, 19 7 133, ठीक है। यानी वो संख्या अगर आती तो वो 133 आती, लेकिन वो आपसे संख्या नहीं पूछा है, वो आपसे कह रहा है संख्या का अंकों का योग क्या है। दूसरी बात, जो उसने ये किया, इन दोनों के परिणाम में 624 का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 624 का। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों का एलसीएम लेते तो यही तो आता है, यानी 19 गुणे 7 यहाँ करते, फिर 19 गुणे 7 यहाँ करते कि नहीं करते। यहाँ 19 से 19 कटता तो आ जाता 49, यहाँ 7 से 7 कटता तो आ जाता कितना भाई 361, 19 का स्क्वायर। इन दोनों का अंतर जो है, इसका और इसका अंतर अगर हम लेंगे तो इसमें से घटाई आएगा 312, कहेंगे 312 के बराबर 624 कै बार में कटा, 2 बार में, तो आप कहेंगे 1 भाग बराबर, भाग मान लीजिए जो अनुपातिक वाला था, आप कह देंगे 2। तो कितनी संख्या थी ये, तो
तो आप कहेंगे 133 भाग बराबर, तो आप कहेंगे 133 गुणे के 2, कह देंगे 266। तो हम कहेंगे संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। तो आप क्या कह देंगे भाई, 2 + 6 + 6 12, 2 14, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, आपके आंसर दिए हुए हैं। अब बात समझिएगा, एक बार हमसे जो ये भी दिए रहते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों को आप कितना तेज़ी से सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे 7/19 - 19/7 बराबर होंगे 624। अगर x मान ले तो चलिए x मान लीजिए संख्या, ठीक है। तो इसका गुणा इधर 49। अब यहाँ माइनस इग्नोर करेंगे, ये 361, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा यानी गलत में से सही घटाया जाता, लेकिन हम उल्टा लिखे हैं यहाँ, ठीक है। 133 बराबर 624, ये घटेगा 312, x बराबर 624 बटे 133, इनसे ही कट गया, 2 बार में गुणा कर देंगे, x बराबर 266। जोड़ लीजिए इनको, अंकों का योग कहा, 6 6 12 2 14, खट से आंसर हो जाते। ये भी बहुत बड़ा नहीं है, वही एक इसका बेसिक कंसेप्ट भी यही है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। दोनों चीज़ें आसान है, चाहे आप जैसे कर ले, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, एक संख्या के 7/8 तथा उसी संख्या के 6/7 का अंतर यदि 20 है तो संख्या क्या है। देखिए दोनों चीज़ें आसान है यार, इसमें ऐसे सवालों में तुरंत खट से आप बेसी लगा दीजिए। क्या कहा है कि 7/8, अगर संख्या x होगी तो उसका 7/8, फिर उसी संख्या का यानी x का ही 6/7, इन दोनों का अंतर 20 है, तो कहा वो संख्या क्या होगी। अब इतनी छोटी से लिए ट्रिक कोई ज़रूरी नहीं है। 7 7 49 x, 8 6 48 बटे 7/56 बराबर 20, इसमें से घटेगा तो x/56 बराबर 20, तो x बराबर 56 दूना 112, आगे एक जीरो लग गया, यही आंसर हो। समझ गए, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 1120 रुपया, सॉरी 1120 संख्या है तो वो 1120 है। बार बार रुपया दिमाग में आता है, मिटा दें इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर 100 है। कितना भाई, 3/4 और 4/7 भाग का जो अंतर है वो 100 है। x मान लीजिए आप, इसलिए मान लीजिए कि गलती नहीं करेंगे। 7 3 21, 4 चौके 16, 7 चौके 28 बटे के 100, सॉरी बटे के बराबर 100। इसमें से घटाइए इसको तो 5x/28 बराबर 100, इनसे ये कटेगा तो 20, 28 दूना 56, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 560। क्या हो जाएगी संख्या 560। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, होता बहुत आसान है। एक आदमी अपनी आय का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष आय का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी आय का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है। अब उसके पास 100 रुपये बचे हैं। आरंभ में उस आदमी की आय कितनी थी। देखिए सीधी सीधी बात ये समझिए कि हम कह दिए कि आरंभ यानी शुरू में उसके पास 100 रुपये थे, 1/3 वो कपड़ा पे खर्चा कर दिया। यानी अगर मान लीजिए उसके पास 3 रुपया था तो 1 रुपया खर्चा कर दिया तो बचाया कितना 2/3। फिर उसी तरह से अब ये शेष भाग हो गया, ये पूरा का पूरा जो हुआ वो शेष भाग हुआ। अब इसका जो है
1/5 भाग भोजन पर, यानी अब यहाँ 1/5 भाग भोजन पर, यानी 5 में से 1 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 4/5। ठीक है। फिर आगे कहा बाकी, यानी शेष का 1/4 भाग यात्रा पर, यानी 1/4 में से क्या किया भाई, यहाँ देखिए 4 में से 1 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 3/4, और ऐसा करके उसके पास 100 रुपये बचे। समझ रहे हैं बात को हमारी। तो ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया, अब 2/5 यहाँ बचा तो इससे इसको काट दीजिए 50, और ये इधर गुणा हो जाएगा 5×5 = 25, यानी उसके पास कितना रुपया था, 250 रुपया। ये उसकी शुरुआती बात है। शुरुआत में कितना था, 250 रुपया। अगर इसको हम लोग बेस लगाते तो बहुत लंबा जाता, क्योंकि हम कहते हैं कि माना, लगाएं कि ना लगाएं, अच्छा चलिए मैं आपको बेस समझा देता हूँ। हम कहते कि माना आरंभ में उसकी आय क्या थी, x थी। ठीक है। तो कपड़ा पर खर्च, शायद कपड़ा ही है पहला, हम जान रहे हैं, हाँ कपड़ा। ठीक है। कपड़ा पर व्यय कितना हो जाएगा भाई, इसका 1/3 खर्चा कर रहा है, x/3, तो हमारे पास शेष कितना बचा, तो हम कह देंगे x - 1 x/3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो घटेगा, तो आएगा 2x/3। समझ गए। अब उसके बाद भोजन पर, शायद भोजन पर, हाँ भोजन पर व्यय, तो आप क्या कहते भाई, शेष का, यानी 2x/3 का 1/5 करता है, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 2x/5 या 15। अब शेष कितना बचा, इसमें से इसको घटाएंगे, 2x/3 में से 2x/15 घटाएंगे तो 15 दूना 30, x - 3 दूना 6, x/15 3 45, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 24 x/45, 3 से कटेगा 3/24x, अब बटे ये 15, यानी 8x बचा शेष। अब किस पे खर्चा कर रहा है, तो यात्रा पर, तो हम कहेंगे यात्रा पर व्यय, तो आप कहेंगे 8x/15 का 1/4, ये इनसे कट गया 2 बार में, तो कहेंगे 2x/15। अब शेष कितना बचा, इसको समझते हैं, तो हम कह देंगे शेष यहाँ था 8x/15 - 2x/15, ये सेम है तो घटेगा, तो 6x/15, ये कटेगा, 3 दूना के 6 और 3 × 15, यानी इसके बराबर दे रखा है 100, ये इनसे कट गया, कितना आया भाई 50, इससे इधर गुणा हो गया तो x बराबर 250, 5×5 = 25। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर जो बचा है तो हम लिखते x गुणे ऊपर बचा था 2, यहाँ बचा था 5 बराबर 100, यही तो 2x ही बचा है, 2x वहाँ बचा, 2x यहाँ भी बचा, तो हम ही करेंगे कि इतना लंबा चौड़ा करेंगे। बात हमारी समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए एक बात, यहाँ मान लीजिए कहा जाता है कि 1/5 वो खर्चा कर दिया, तो हमको शेष निकालने के लिए हम सीधी बात ये जानते हैं कि 5 भाग था उसके पास, 1 भाग खर्चा कर दिया तो बचा लिया 4/5 भाग, ये हो जाता है शेष। ऐसे डायरेक्ट निकाला जाता है। वही चीज़ यहाँ किया गया, यानी 3 में से 1 खर्चा कर दिया 2/3 बचा, 5 में से 1 खर्चा कर दिया 4/5 बचा, फिर 4 में से 1 खर्चा कर दिया 3/4 बचा। जो कटने लायक होते हैं यहीं काट देते हैं, नहीं कटते हैं तो बाकी डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन में कहा है किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग को नारंगी,
1/30 भाग को पीला, 1/40 भाग को हरा, 1/50 भाग को नीला, 1/60 भाग को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई क्या है? यानी जो शेष बचा है बैंगनी उसकी लंबाई इतनी मीटर है। ठीक है, तो कह रहा पूरे छड़ की लंबाई कितनी है। तो आइए समझते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है, 1/, यहाँ शेष की बात नहीं किया, ये नहीं कि 1/10 भाग अगर लाल है तो शेष का, ऐसा नहीं कहा। कह रहा 1/10 भाग लाल प्लस, अब दूसरा 1/20 भाग, यानी अब सब जोड़े जाएंगे। ठीक है, प्लस फिर 1/30 भाग प्लस 1/40 भाग, सारे कलर हैं, क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये। फिर 1/50 भाग, फिर 1/60 भाग। ये पूरे के पूरे कलर हैं। ठीक है, इस छड़ को, एक छड़ है, मान लीजिए एक छड़ है, यहाँ तक लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर नीला, ऐसे करके इस हिसाब से रंगे गए हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आपका आएगा पूरा का पूरा एलसीएम लेंगे 600। जो बड़ी वाली संख्या है, अगर हम खाली 60 ले लेते तो इससे नहीं कटता, वो इससे भी नहीं कटता, इससे कटता, इससे कटता, इससे कटता, इसीलिए ले लिए 600, ताकि जीरो अगर कट भी जाए तो 12×5 = 60, इससे जीरो कट जाएगा तो 15×4 = 60 होता है, इसीलिए लिया गया। इससे भाग देंगे, एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 60 ही। इससे भाग देंगे ये 30, इससे भाग देंगे 20, देखिए सबसे भाग दिया गया, इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 15। बात हमारी समझ रहे हैं कैसे? आइए समझा देते हैं एक बार। मान लीजिए ये 600 है, 600 में आप जब 40 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 40 का नम 40, ये आ गया 20, फिर जीरो उतरेगा तो 20×5, देखिए 20×5 100, 40×5 200, क्योंकि 40 से भाग दे रहे हैं, 20 से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये आ गया 15। अब ये जो 15 आया, 15 ऊपर ले जाके गुणा करेंगे, 15 का नम 15, फिर 50 से देंगे, एक जीरो से जीरो कट गया। जैसे मान लीजिए 600 में ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 50 से आप भाग दे रहे हैं, ये कट गया, भाग दीजिए, इसमें आ गया 12, 12 से गुणा करेंगे, इसमें 12 का नम 12, फिर 60 से देंगे 10। जोड़िए इन सबको, ये 30, 90, 110, 120 और 120, 12, 27, यानी हम कह देंगे 147/600। तो शेष क्या आया? अगर हम शेष निकालेंगे, यानी इसको हम यहाँ कह दिए 147/600। अगर आपको अब शेष निकालना होगा तब क्या करेंगे? मान लीजिए वो पूरा का पूरा 1 था, इसको इसमें से घटाइए। तो जब आप इसमें से घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा बात को अब, ठीक है, तो हमें लिखेंगे 600 माइनस 147/600, तो ये आएगा 453/600, ये शेष बचा। अब इसी भाग के बराबर है ये। ठीक है, तो आप कह देंगे 453/600 बराबर 12.08। तो हमसे कह रहा पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई 1 है, तो आप कहेंगे 1 भाग बराबर, तो आप लिखेंगे 1208/100 अगुणे, इनको पलट दीजिए, ये हो जाएंगे 600/453। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो ये इनसे कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 का नम 3, 1 बचा, 3×5 = 15, फिर 3 का नम 3, 8 से भाग देंगे तो ये 8 बार में कट जाएंगे, तो 1 भाग बराबर पूरा का पूरा। ठीक है, यानी पूरी लंबाई, 1 भाग ना लिखिए, पूरी लंबाई, ये पूरा मिटा देते हैं पहले यहाँ।
छड़ की लंबाई क्या हो जाएगा भाई, 8 ये हैं और 2 ये हैं, तो 8 दूना 16 मीटर, यानी वो कितना लंबा था भाई, छड़ था 16 मीटर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में 4 ठे दिए रहेंगे, इसलिए ऑप्शन यहाँ ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा और दशमलव में आप करते करते परेशान हो जाएंगे, इसीलिए आपको ये बताया नहीं है शॉर्ट में। मतलब अगर मैं कहूँ तो ऑप्शन मेथड, यहाँ ऑप्शन लागू करना भारी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम और स्वयं उसी भिन्न के बीच अंतर 9/20 हो तो भिन्न है। अब पहला ऑप्शन है यहाँ 3/5, दूसरा है 3/10, 4/5, 5/4, ये चारों ऑप्शन है। कह रहा है कि एक भिन्न है और उसका खुद का व्युत्क्रम, उस भिन्न का खुद का व्युत्क्रम, उन दोनों का अंतर लेंगे तो 9/20 आएगा। अब देखिए डायरेक्ट अगर मैं इससे करें तो हम कह सकते हैं किसी को तोड़ लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 4 और 5, यही अंतर हो गया, सॉरी यही इनका गुणनखंड हो गया। अब अंतर वाले केस में हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, अंतर वाली केस जब होती है तो इनमें जो बड़ा वैल्यू है उसको अंश मान लेते हैं, जो छोटा वैल्यू है उसको हर मान लेते हैं। यानी ऐसा कहाँ है तो आप कह देंगे हाँ ये आंसर हो जाएगा। समझिए, अगर मान लीजिए ये है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 4/5, यानी पलट जाते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, इसका गुणा इधर करिए 5 × 5 = 25, इसका गुणा इधर करिए 4 × 4 = 16 है, ये आपस में होंगे 5 × 4 = 20 हो जाएगा, घटेगा तो आएगा 9 और ये हो जाएगा 20। आया कि नहीं आया, यही तो ये आंसर हो गया। अगर हम बेस करते अगर हम बेस लगाते तो क्या लगाते, हम कह दिए कि भिन्न है x, क्या है भाई, भिन्न है x, तो ये हो गया x, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x माइनस दोनों का अंतर है 9/20, यही तो है, इसका गुणा इसमें x² माइनस ये, ठीक है, बराबर 9/20, इसका इसमें गुणा होगा, ये घटेगा तो इसमें गुणा के तो x² माइनस का 1/x, अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये आप कहेंगे 20x² माइनस 20 बराबर 9x हो जाएगा। इधर लाइए 20x² माइनस 9x माइनस 20 बराबर 0, इसको तोड़ा जाए। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया द्विघात समीकरण, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में a और c का गुणा करते हैं, अब बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, जोड़ने या घटाने पर ये आए। ठीक है, बीच वाला पर गुणा करेंगे 400, तो इसको तोड़िए, लिख सकते हैं 20x² माइनस, ठीक है, 25x प्लस 16x, 25 में से 16 घटेगा 9 आएगा, माइनस 20 बराबर 0। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 5 प्लस यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 4, तो ये बचेगा आपका 4x माइनस 5। बात समझ में आ रही है, बराबर 0। अब ये दोनों में है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5x प्लस 4 बराबर 0। बारी बारी से बराबर करिए, 4x माइनस 5 बराबर 0, तो हम कहेंगे 4x बराबर 5, तो x बराबर 5/4। x का एक मान ये आया, दूसरा आता 5x प्लस 4 बराबर 0, तो हम कह देते 5x बराबर -4, x बराबर -4/5।
और भिन्न हमने आपको बताया है कि माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। भिन्न हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तब कहाँ है वो, यहाँ पर। तो हम लोग इतना सारा करने से अच्छा है डायरेक्ट इसी को कर लेते हैं। अगर यही अंतर नहीं होता, योग होता, तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर हो जाती, बड़ी वाली वैल्यू नीचे हो जाती है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। और ये याद रखिएगा, जब भी तोड़िएगा तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा उसको, क्योंकि कभी कभी दो दो मान दिए रहते हैं तो वहाँ दिक्कत होता है। अगला सवाल कहा है, एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में है आपके पहला 1/3, 5/6, 3/10, 3/5। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कि उनका योग 61/30 है। तो क्या करेंगे, इनको तोड़ दिए, 5 और 6 में टूटा। योग है तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर और बड़ी वाली वैल्यू नीचे। कहाँ है ऐसा, ये आंसर है खट से। बात समझ में आ गई। आइए अब समझते हैं थोड़ा सा। हला ऑप्शन में ये दिया है तो ये हो जाता, नहीं अगर ये दिया होता तो मान लीजिए 6/5 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वही जो कह दिया गया वही मान्य, ऐसा नहीं है। ये हमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता, लेकिन इसका जो मैक्सिमम रूल बनता है वही होता है। योग वाले में छोटी वाली वैल्यू ऊपर हो जाती है, बड़ी वाली नीचे। अंतर वाले में बड़ी वाली ऊपर, छोटी वाली नीचे ही हो जाता है। मान लीजिए भिन्न आपका x है, इसका व्युत्क्रम 1/x, इन दोनों को जोड़ा गया तो क्या आ गया भाई, 61/30 ही। पहले इसको चेक कर ले, तो ये हम कहेंगे कि हो जाएगा 5/6 अब प्लस 6/5, इसका गुणा इधर 25 अब प्लस 36/30, जोड़िए 6 5 11 को 1, 5 1 6/30। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन, ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे फिर द्विघात समीकरण बनेगा। आप करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, जैसे किया गया है ना उसी तरह से करेंगे। चलिए अगला सवाल है। क्वेश्चन में कहा है, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 13/3 है, तो वह भिन्न है। पहला ऑप्शन है 4/3, दूसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है 5/4 और चौथा ऑप्शन है 4/5। पहला ऑप्शन हो गया ये 4/3, दूसरा ऑप्शन हो गया 3/4, तीसरा ऑप्शन हो गया 5/4 और चौथा ऑप्शन हो गया 4/5। तो ये देखिए ये दोनों बड़ा करीबी मामला है, 5/4 4/5, दोनों बड़ा करीबी मामला। अब एक बात समझिए, कह रहा है कि एक भिन्न है और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग, यानी इसका व्युत्क्रम है, इसका 4 गुना, इनको जोड़ते हैं तो वो 13/3 मिलता है, यही कहा है। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि अगर नीचे 3 है तो जौने ऑप्शन में 3 होगा वह वाला होगा। अगर नीचे 3 है तो जौने ऑप्शन में 3 होगा वह वाला होगा। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो ये मान के चलिए, यहाँ समझिएगा, जैसे यहाँ कहा है कि अब 13/3 हो जाता है, तो 13/3 का मतलब ये हुआ कि अगर नीचे 3 आया है तो जो भी ऑप्शन दिए गए उसके नीचे 3 होगा। तो देखिए कहाँ है, इधर है, खाली यही आंसर है, इनको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अब चेक कर लेते हैं कैसे। इसी को मान लीजिए भिन्न 4/3 है, इसी का व्युत्क्रम यानी 3/4 प्लस इनका 4 गुना, ये इनसे कट जाएंगे, 3 3 के 9, 9 4 13 हो जाएगा ना। देखिए 3 3 के 9 प्लस 4/3, तो जोड़ेंगे 13/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको।
हम उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए। आप क्या देखेंगे, पहले देखिए यहाँ नीचे 3 है तो कौन है ऑप्शन में 3 है। अगर एक में है जैसे यहाँ था तो वही सही है, अगर सब में होता तो हम लेके चेक कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ कह रहा दो भिन्न इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल -4 है और योग -32/15 है, तो दोनों भिन्न क्या हैं। अब देखिए यहाँ वहाँ पर एक भिन्न की बात किया था, यहाँ पर दो की कर दिया। यहाँ ऑप्शन दिया है 6/15 कामा 10/3, दूसरा ऑप्शन है -10/3 फिर 6/5, फिर तीसरा 7/2 8/7, फिर चौथा 10/7 फिर 14/5। हमसे कह रहा कि गुणनफल जो है उन दोनों का -4 है और योगफल जो है -32/15 है। सीधी सीधी बात, अगर ये माइनस में आ रहा तो वो भिन्न माइनस में होगा, लेकिन हमने आपसे कहा था कि वो भिन्न माइनस कभी होती नहीं है, लेकिन वो भिन्न जो है परिमेय संख्या के रूप में हो जाता माइनस का। ठीक है, तो देखिए कहाँ माइनस है, खाली यही माइनस है, यही आंसर है। चेक कर लीजिए भाई, इन दोनों का गुणा करिए, -10/3 और गुणे 6/5, ये इनसे कटेगा 2, ये इनसे कटेगा 2, -4 आया कि नहीं आया। जोड़ लीजिए, -10/3 प्लस 6/5 जोड़ेंगे तो 5 दाम 50, 36 18 बटे 5 यहाँ 15, 50 में से 18 घटेगा 32/15, माइनस है तो माइनस लगी। आ रहा कि नहीं आ रहा, यही आंसर है। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं, पहले माइनस दिया तो कौने भिन्न में माइनस है, अगर सब में रहता तो हम चेक करके लेते। एक बात और समझिए, अगर यहाँ माइनस आ रहा है, दोनों में माइनस होगा तो गुणनफल वाले में कभी माइनस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होता तो प्लस हो जाता, तो जो हम दोनों में माइनस दिया होता उसको तुरंत हटा देते ऑप्शन से। ठीक है, चलिए मिटा दे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो भिन्न इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल -9/10 है और योग -13/40 है, वह दो भिन्न क्या हैं। तो यहाँ भी हम ऑप्शन पे ही आ जाइए ऑप्शन पे भाई। पहला ऑप्शन है आपका 2/5 9/4, दूसरा ऑप्शन है 1/5 9/2, तीसरा ऑप्शन है 4/5 -9/8 और चौथा ऑप्शन है -2/5 फिर 9/4। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं चारों। और क्या क्या है, जो गुणनफल है, यानी जो गुणनफल है वो क्या है -9/10, और जो योग है वो क्या है -13/40। हमने आपसे क्या कहा कि गुणनफल अगर दो माइनस वाले हैं तो वो कभी भी गुणनफल माइनस में नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। दोनों प्लस वाले भी नहीं होंगे तो होगा क्या, यही आंसर है कट से। कहाँ समय लगेगा बताइए, ये CHSL का सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आप जानते रहेंगे जो मैं पहले बताया हूँ बाकी के वीडियो में। इससे पहले जितनी वीडियो बनी है मैक्सिमम में कंसेप्ट ही बताया गया है। ठीक है, और उन पे आधारित सवाल कराया गया क्योंकि माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी माइनस गुणे फिर माइनस, तो एक ले लेते हैं यहाँ, तो गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस के 1 आएगा। और वह अगर एगो माइनस हुआ और दूसरा प्लस हुआ तो ये -1 आएगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस में ही आएगा। समझ रहे हैं बात हमारी, यही कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा। मिटा दे इसको।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। इसमें बड़ी भिन्न क्या है? अब यहाँ आपसे बड़ा पूछ लिया है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन आपका है 7/4, दूसरा है 7/6, तीसरा है 7/3 और चौथा है 4/5। ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। अब कह रहा है कि जो गुणनफल है वो है आपका 14/15 और जो भागफल है वो है 35/24। थोड़ा सा समझिएगा बात को। इसमें बड़ा भिन्न कोई एक होगा ना। अब अगर समझा जाए, मान लीजिए अगर हम कह दिए कि दो भिन्न यहाँ हैं, ऐसे समझिएगा बात को। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक मान लीजिए a/b है और दूसरा x/y है और कोई वैल्यू यहाँ मान लीजिए 2/3 आ रही है, इनका गुणा करने। तो हमको अगर ये मान लीजिए ये बड़ा वाला है और ये हमको ज्ञात करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? x/y बराबर 2/3। तो जैसे ये इधर जाएंगे तो ये पलट जाएगा ना, b/a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी बड़ा वाले से हमको छोटा वाला मिलेगा। तो अगर हम कहते छोटा भिन्न, तो आप क्या कहते हैं? 14/15 गुणे 14/15। अब ये जो भिन्न बड़ा वाला दिया है ना, इसी को पलट दें, यानी यहाँ 4/7 हो जाएंगे तो ये कटेगा ही नहीं, इनको हटा दीजिए, सीधा सीधा हटा दीजिए। यहाँ आ जाइए, इनको यहाँ करिए 6/7, ये कट रहे हैं, चेक करते हैं। 7 दूना 14, ये 3 दूना 6 और 3 5 15, तो ये आ जाएंगे 4/5। यानी छोटा वाला ये मिल गया, बड़ा वाला ये मिल गया। भाग देकर चेक करें, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देंगे तो आप कहेंगे 7/6, और जब भाग देंगे तो ये पलट जाएंगे, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? 35 और 6 चौके 24। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी यही आंसर है। समझ गए बात? यानी हमको जब भी ऐसे करने होंगे इस तरह के सवाल, ऑप्शन से करेंगे। इसलिए ऑप्शन से करेंगे कि ऑप्शन से करना आसान है। अगर हम बेस लगाते तो XY मान के आप परेशान हो जाते, इसीलिए यहाँ बेस नहीं बताए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और इस वीडियो के साथ साधारण भिन्न का टॉपिक समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है डेसिमल भिन्न यानी दशमलव भिन्न, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में नए जोश, नए उमंग, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।